वेलकम टू 77 हॉरर, जहाँ डर और हकीकत के बीच का फर्क मिट जाता है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहाँ एक औरत के दर्द और उसके अंदर की बदले की भावना ने जन्म दिया एक ऐसी चुड़ैल को जो हर माँ से उसकी औलाद छीन लेती है। क्या आप तैयार हैं उस जंगल के राज से पर्दा उठाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं चांदपुर की चुड़ैल की कहानी। चांदपुर एक छोटा सा गांव जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता था। गांव में मिट्टी के घर, नीम के पेड़ और एक पुरानी हवेली के पीछे बड़ा सा जंगल था। जंगल के बारे में हर बच्चा, हर बुड्ढा जानता था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जाता था। शाम होते ही उस गांव के लोग दरवाजे और खिड़की बंद कर लेते थे और रोशनी के लिए उनके पास जो भी था, दिए, लैंप सब जला लिया करते थे। और इस समय उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता था। वो नाम था कामिनी। कामिनी एक चुड़ैल जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी रूह आज भी जंगल में है और वो शायद किसी पेड़ की जड़ों में कैद है। लोग कहते थे उसने अपने दर्द का बदला लिया है, लेकिन उसका गुस्सा कभी कम नहीं हुआ। उसकी रूह हर माँ से उसका बच्चा छीन लेती है, उस दर्द को महसूस कराने के लिए जो उसने झेला था। उसी गांव में एक शहर से आई टीचर भी रहती थी जिसका नाम था अंजलि। अंजलि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और रैशनल सोच रखने वाली थी। उसने ये सब सिर्फ गांव की अफवाह समझी। भूतों का ज़माना गया और एजुकेशन का टाइम है, वो हमेशा यही कहती थी। उसने जंगल के पास एक छोटी लाइब्रेरी खोलने का प्लान बनाया था। जब लोग मना करने लगे तो उसने इस बात का मजाक बनाते हुए कह दिया कि भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है जो हमें ये सब दिखाती है। एक दिन की बात है, रानी नाम की एक बच्ची गांव से लापता हो गई। उसकी माँ ने उसे पूरे गांव में ढूंढा पर वो कहीं ना मिली। उसकी माँ फिर जंगल के सामने जाकर बैठ गई। उसकी माँ जंगल की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में थे आंसू और दिल में था डर। कामिनी ले गई मेरी बेटी को। गांव वालों ने उसे जंगल में जाने से रोक दिया और वो चाह कर भी कुछ ना कर सकी। यही सब देखते हुए अंजलि ने सोचा कि अब मैं इस जंगल का सच जान के रहूंगी कि क्या है इस जंगल का राज। तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे जब पूरा गांव सो रहा था। अंजलि टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चली गई। बिना कुछ ज़्यादा सोचे वो जंगल की तरफ अपने कदम बढ़ाती जा रही थी। हर कदम के साथ जंगल और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। टॉर्च की लाइट कभी तेज कभी धीमी हो रही थी। फिर एक आवाज़ आई, एक लोरी, चंदा मामा दूर के। अंजलि ये सुनकर रुक गई। वो आवाज़ एक औरत की थी, लेकिन बिल्कुल अजीब। लोरी सुनते ही उसका दिमाग घूमा। ये जंगल में लोरी कौन गा रहा है? अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंजलि ने मोबाइल निकाला, सिग्नल चेक करा। ना मोबाइल में सिग्नल था, ना बैटरी। अंजलि अब काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। वो जंगल से बाहर जाना चाहती थी, पर तभी उसके दिमाग में आया, मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती बिना इस जंगल का राज जाने। तभी उसने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में जंगल के बीच में झूला झुला रही थी एक छोटी सी बच्ची को। उसके हाथ में एक काफ़ी बड़ी सी गुड़िया थी और वो गुड़िया काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। तभी वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे से बोली, मेरी बेटी कहाँ है? जैसे ही अंजलि ने ये चीज़ सुनी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके दिमाग में कई सारी छवियां चलने लगी। छवियों से आप समझ सकते हैं हेलुसिनेशंस। इन छवियों में अंजलि को दिखाई दे रही थी कामिनी की कहानी। कामिनी एक गांव की औरत जिसके साथ गांव के ठाकुर ने ज़बरदस्ती की थी। उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था और जब उसने एक बेटी को जन्म दिया, लोगों ने उसे मनहूस कह के जिंदा जला दिया। जंगल के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों में मीरा की लाश चली थी।
उस वक्त उसके हाथ में भी एक गुड़िया थी, बहुत बड़ी सी और अजीब सी। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात उस जंगल से किसी औरत के रोने की, चीखने की आवाज आती है और इसके बाद गांव में किसी माँ की गोद खाली हो जाती है। तभी एकदम अंजलि को रानी की आवाज़ सुनाई दी और इसी से अंजलि होश में आई। वो आवाज़ जंगल के एक कोने से आ रही थी। वो भागती हुई पहुंची और देखा रानी एक पेड़ से लटकी हुई थी, जैसे कोई उसे ऊपर खींच रहा हो, पर दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। तभी अंजलि को वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई देती है, यानी कामिनी। और इस बार कामिनी ने अंजलि की आंखों में देखा। कामिनी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कामिनी अपनी आंखों में आंसू भरे हुए बोली, मुझे मेरी बेटी चाहिए थी, पर उन्होंने मुझे जलाकर राख कर दिया और अब मैं हर माँ से उसका प्यार छीन लेती हूँ। अंजलि पहले ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। अंजलि रोकर बोली, तुम्हारी बेटी चली गई, लेकिन रानी भी तो किसी माँ की आखिरी उम्मीद है। अगर तुम उसे ले गई, तुम फिर वही बन जाओगी जिससे दुनिया ने नफरत की। कामिनी के चेहरे पर पहली बार शांति आई। उसने हाथ छोड़ दिया और रानी जमीन पर आकर गिर गई, पर रानी जिंदा थी। अगले दिन जब गांव वाले अंजलि को ढूंढने जंगल में गए तो उन्हें अंजलि तो नहीं मिली, पर ज़मीन पर पड़ी हुई रानी मिल गई थी। पर अंजलि वो हमेशा के लिए उस जंगल में रह गई। गांव के लोग कहते हैं अब जंगल में लोरी की आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन कभी कभी एक औरत दिखाई देती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ खेलती हुई, पर उसकी परछाई उल्टे पैरों वाली होती है। क्या आपने भी कभी किसी जंगल से आती लोरी की आवाज़ सुनी है? क्या आपके आसपास भी कोई माँ ने अपने बच्चे को खोया है? शायद कोई चुड़ैल आज भी इंतज़ार कर रही है। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए 77 हॉरर के साथ, जहां डर और हकीकत के बीच का फ़र्क मिट जाता है, सच्ची मिट जाता है।